हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पर एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके आया हूँ। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा टफ है। सर क्यों? ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे सूत्र यहाँ पर लगेंगे और जब एक्सरसाइज में बहुत सारे सूत्र लगने की बारी आती है ना, तो आपको पता है थोड़ी सी क्वेश्चन के अंदर मुश्किलें बढ़ती है। ठीक है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मुश्किलें जितनी ज्यादा होगी उसको सोल्व करने का जो मजा है वो भी बहुत शानदार होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, आ जाइए। तो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सर कैसे करें? मैंने कहा देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है कि आप तो कुछ भी मत कीजिए भैया, ये जो साइन है ये सेक है और इसके बाद जो टेन है ना, इसको आप कोट ए के पदों में व्यक्त कर दीजिए। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि साइन ए का एक ऐसा फॉर्मूला हमें बनाना है कि उसका आंसर कोट में हो। सेक ए का भी ऐसा फॉर्मूला बनाओ जिसका आंसर कोट ए में हो, और टेन ए का फॉर्मूला भी ऐसा बनाओ कि उसका आंसर कोट ए में हो। हो सकता है आपको बात समझ में आई हो और हो सकता है बात नहीं समझ में आई हो। चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, उसके बाद सारी जो बातें मैंने बोली वो एक एक करके क्लियर होती रहेगी। ठीक है, होती जाएगी। आ जाइए। जैसे सबसे पहले नंबर पे जो उसने बोला उसकी मैं बात करता हूं कि भाई फर्स्ट नंबर की जो बात है वो ये है कि आप ऐसा कीजिए सर, साइन ए, जो उसने बोला कि साइन ए को कोट ए में बदलो। ठीक है, साइन ए को कोट ए में बदलो, ये पहली बात है जो उसने सबसे पहले हमसे बोला कि आप ये कीजिए। मतलब हमें साइन ए का एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि जिसमें हमें कोट ही दिखे, भले से कोट एक बार आए, दो बार आए, तीन बार आए, कैसे भी आए, लेकिन कोट के अलावा कोई भी नजर नहीं आए। ये है इसका मतलब। ठीक है, तो सर कैसे करें? मैंने कहा भाई देखो सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर देखूं तो यार मुझे एक चीज बताओ कि साइन ए का कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या जिसमें कोट आता हो? साइन ए का ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिसमें कोट आता हो? आप कहोगे सर ऐसा तो नहीं है। अच्छा, मैंने कहा एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखिए ध्यान से, मैं आपको यहां पर कुछ चीजें लिखता हूं। मैंने आपसे बोला था कि भाई ये जो तीन सर्वसम्मिकाएं है ना, जो ये जो तीन आइडेंटिटीज है सर्वसम्मिकाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे मैंने लिखा था आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरे नंबर पे मैंने आपको लिखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरे नंबर पे मैंने आपको लिखा था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले मैंने आपको यहां पर लिखाए थे। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई ये तीनों फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। कुछ भी कर लो, ये तीनों फॉर्मूलाज तो याद होने ही चाहिए। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि इन तीनों में से वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कोट आ रहा है। तो सबसे पहले आप कहोगे सर इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। आप कहोगे सर कोट तो आ रहा है लेकिन फिर साइन नहीं है। अरे मैंने कहा साइन नहीं है उससे क्या मतलब है, लेकिन कोसेक तो है, क्योंकि आपको पता है कि आप कोसेक को एक बटे साइन लिख देंगे। बात सही है? आप कहोगे हाँ, तो इसका मतलब भाई ऊपर के दोनों फॉर्मूला यूज नहीं होंगे और ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज होगा। ये वाली चीज करके मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि बेटा क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूलाज कैसे यूज करें। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले को कैसे यूज करें, ये मैंने आपको यहां से सिखाया। ठीक है, अब इसके बाद चलो ठीक है, हमें पता लग ही चुका है, तो हम यहां पर लिखते हैं डायरेक्टली कि भाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ये कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कुछ ऐसा हुआ। ठीक, अच्छा देखो ध्यान से, मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में साइन चाहिए, राइट हैंड साइड में कोट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा उल्टा लिख लूंगा। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या दोस्तों, बताओ? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सर आप लिख सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैंने लिख दिया भाई, कुछ भी तो नहीं किया, ऐसे उल्टा कर दिया। कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का सिंपल सा फंडा है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया। अब क्या करें, देखो राइट हमें कोड चाहिए था, देखो ये आ गया कोड। लेकिन बस सीधी सी बात है कि यहां पर ए चल रहा है, इसलिए थीटा हटाकर क्या कर देंगे दोस्तों,
थीटा हटाकर हम फॉर्मूला भी सब जगह कर देंगे ए, और यहाँ भी क्या कर देंगे ए, ठीक है, और यहाँ भी हो जाएगा आपका ए और यहाँ भी हो जाएगा आपका ए। ये बात आपको समझनी है, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। अब इसके बाद आपको बताइए कि कोसेक को क्या लिख सकते हो आप। देखो भाई यहाँ तो आ गया ना, यहाँ तो 1+1 से मतलब नहीं है, देखो कोट ही है यहाँ पर। राइट हैंड साइड में देखो आप कोट ही नजर आ रहा है आपको, उसने बोला राइट हैंड साइड में सिर्फ कोट ही होना चाहिए। कोट स्क्वायर ए से भी मत घबराना आपको कि सर आप तो कोट की बोल रहे हो, कोट स्क्वायर ए आ गया। अरे कोट स्क्वायर ए आए, कोट क्यूब आए, उससे में मतलब नहीं है, सिर्फ कोट नजर आना चाहिए। साइन कोस टेन सेक और कोसेक ये 5 नजर नहीं आनी चाहिए, ये है उसका मतलब। 1 2 3 5 कुछ भी आ सकता है और, ठीक है, लेकिन जो साइन कोस टेन कोट से कोसेक है उनमें से सिर्फ कोट ही रहना चाहिए, कोट के अलावा कोई नहीं रहना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि कोट ही है, कोट के अलावा कोई भी नहीं है, ठीक। लेकिन दिक्कत ये है कि साइन नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अपने पास तो एक फॉर्मूला है बहुत प्यारा सा यार। कौन सा? कि सर अगर कभी भी कोसेक नजर आए, सर ने तो बोला हुआ कि सर कभी भी अगर कोसेक नजर आए तो उसको 1/sin ए लिखेंगे। क्या सर ने बताया था? हाँ सर बिल्कुल बताया था, एकदम करेक्ट है। तो जहां पर कोसेक लिख रहा है ना, वहां पर मैं लिख दूंगा कोसेक ए का फॉर्मूला हो गया आपका 1/sin ए। मतलब अगर ये कोसेक स्क्वायर ए है, अगर यहाँ स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, मतलब हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + कोट स्क्वायर ए, ठीक। अब दिक्कत ये है कि भाई साइन नीचे आ रहा है, तो हमें तो साइन नीचे नहीं चाहिए, साइन कहाँ चाहिए? ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इधर की तरफ अपोन में 1 लगा दो। देखो आपको पता है कि अगर मान लो कभी भी अगर आपको ऐसे नजर आएगी 2, तो आपको पता है कि आप 2 को 2/1 लिखेंगे, बिल्कुल। और कभी भी अगर आपको 3 आए तो आप उसको 3/1 लिख सकते हैं। मान लो आपके पास साइन थीटा है तो आप उसको साइन थीटा/1 लिख सकते हैं। आप ये चीज समझते हैं कि भाई 1 तो किसी के नीचे भी लगाया जा सकता है ना, 1 का भाग तो आप किसी में भी दो, फर्क थोड़ा ना पड़ेगा भाई, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, अपना काम चलाने के लिए 1 + कोट स्क्वायर ए की जगह ए के नीचे क्या लगा दिया 1। उसमें ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई मैं साइन को ऊपर लाना चाहता हूं, और साइन को ऊपर लाने के लिए, साइन को ऊपर लाने के मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करूंगा। रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टा, है ना, उल्टा, है ना, ऐसे करके प्रतिलोम कर देंगे। तो यानी कि जब ये ऐसे होगा तो देखो दोनों तरफ उल्टा करो, क्योंकि उल्टा एक तरफ नहीं होता, अगर आपको उल्टा करना है तो फिर दोनों तरफ करना है। तो इसको भी ऐसे कर दो अल्टा पलटी, और इसको भी क्या कर दो अल्टा पलटी। इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर ए को ऊपर 1 को नीचे, इधर 1 को ऊपर 1 + कोट स्क्वायर ए को नीचे। आई होप आप समझे होंगे, ठीक। तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर लिखा साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर और 1 नीचे, ठीक है, ये 1 नीचे, और यहाँ पर ये 1 ऊपर, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 + कोट स्क्वायर ए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी बात। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो तो हमने काम चलाने के लिए यहाँ पर लिखा था ताकि आपको चीजें क्लियर हो, तो वहां पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब आपको ये भी पता है कि भाई जो स्क्वायर है, क्योंकि मुझे तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन रखना है, आप देख सकते हैं मुझे साइन रखना है, जो स्क्वायर है वो दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा भाई, बताना जरा। रूट बनेगा। क्या बनेगा? रूट। समझदार बालक है तू भाई। तो ये बनेगा आपका रूट, तो ये हो गया साइन ए, और स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये बनेगा आपका रूट के अंदर, पूरा रूट में चल जाएगा, तो 1/, ये हो जाएगा मेरे भाई 1 + कोट स्क्वायर ए। अब तुझे ये भी पता है कि जब रूट खुलेगा तो क्या बनेगा भाई, जब रूट खुलेगा तो तुझे बताया कि 1 जो है ना, 1 तो 1 के ऊपर तो कभी रूट रहता ही नहीं, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है, और रूट इस पे तो हट जाएगा, लेकिन नीचे वाला जो टर्म है, नीचे वाली जो पद है, नीचे वाले पद में रूट नहीं हटेगा, तो ये हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यानी कि ये आ गया इसका एक आंसर, ठीक है, ये आ गया इसका एक आंसर, क्लियर। तो ये लीजिए, तो देखो पहला है ना, पहला हमने सोल्व कर दिया है कि साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो मैंने साइन ए का एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो पूरा का पूरा किसमें बेटा, कोट में, है ना, पूरा का पूरा। देखो ऊपर 1 है, यहाँ 1 है, कोट है, मतलब कोट के अलावा इस फॉर्मूले में कोई दिख ही नहीं सकता आपको, बिल्कुल। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे उसने बोला कि सेक ए को भी कोट ए में बदलो, तो ये सेकंड नंबर हो गया। तो सेक ए को किसमें बदलो भाई, कोट ए में। मैंने कहा ठीक है, सेक ए को भी आप कोट ए में बदल देते हैं। अब सर इसको कैसे करें, इसमें थोड़ी दिक्कत, सर इसको कैसे बदलें। मैंने कहा भाई कोई फॉर्मूला तो होगा ना यार, जिसमें अपन इसको आराम से बदल सकते हैं। अब देखो आपके पास साइन ए की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है,
साइन ए की वैल्यू आ चुकी है, तो इसका भी यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। साइन ए का फॉर्मूला आ चुका है, तो अगर यहाँ जरूरत पड़ी मुझे तो मैं इसका यूज यहाँ पर कर सकता हूँ, इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर, चलो बताओ क्या करें। तो मैंने कहा यार सेक ए को क्या लिख सकता है, तो सेक ए का फॉर्मूला होता है, सेक ए का एक फॉर्मूला होता है 1/cos है, याद हो तो आपको, सेक ए का फॉर्मूला होता है 1/cos है, होता है कि नहीं होता है। लेकिन आप कहोगे सर उससे कौन सा क्या हो जाने वाला है, उससे कौन सा क्या हो जाएगा, इनका वो भी सही बात है। तो फिर आप देखो डायरेक्ट, फिर मैं आपको वही तीन फॉर्मूले लिखता हूँ यहाँ पर। वन प्लस पहला फॉर्मूला क्या है आपका, याद हो तो आपको, तो पहला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। इधर सेक चीज इधर कोट चीज, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, खत्म। दूसरा है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां से हो सकता है कि आपका काम बन जाए, यहां से हो सकता है भाई कि आपका काम बन जाए, क्योंकि आपके सेक आ चुका है, आपके सेक आ चुका है। लेकिन आप कहोगे कि सर सेक तो आ गया, लेकिन यहाँ पर तो कोट टेन है, कोट तो है ही नहीं। तो मेरे भाई एक बात मुझे बता, मेरे भाई एक बात मुझे बता कि टेन का उल्टा तो कोट ही होता है ना, टेन का उल्टा तो कोट होता है। तो मैं टेन को क्या लिख सकता हूँ, 1/cot थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला भाई यहाँ पर अप्लाई होगा, ये वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लगेगा। तो क्या मैं लगा दूं, अगर तेरे को समझ में आई वो बात तो, ठीक है। अगर तेरे को बात समझ में आ गई तो भैया मैं ये वाला फॉर्मूला लगा, तो मैं लिखूंगा 1 प्लस, अब यहाँ ए थीटा की जगह मैं ए लिखूंगा क्योंकि ए चल रहा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक। वही वाली बात कि लेफ्ट हैंड साइड में सेक होना चाहिए, इसलिए मैं इसको पलट दूंगा, तो मैं लिख दूंगा सेक स्क्वायर ए को इधर ले आऊंगा और इसको इधर लिख दूंगा उल्टा करके, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हम कहेंगे कि सर सेक तो आ गया, लेकिन यहाँ पर तो टेन गड़बड़ कर रहा है। मैंने कहा तो अच्छा बच्चा है यार, कोई दिक्कत नहीं। तो टेन ए का एक फॉर्मूला होता है, उसको लगा, तो टेन ए इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है 1/cot ए। क्या होता है, 1/cot ए। ये फॉर्मूला क्यों लगाया सर, क्योंकि भाई राइट हैंड साइड में कोट चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें ज्यादा क्यों दिक्कत ले रहा भाई, ठीक है। तो देखो भाई, तो यहां से मेरा आ गया यहाँ पर आपका सेक स्क्वायर है, ये ऐसा कैसा सेक स्क्वायर है इक्वल टू, देखो ये 1 और प्लस, देखो टेन ए का फॉर्मूला है आपके पास 1/cot ए, तो यहाँ है टेन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/cot स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, 1/cot स्क्वायर ए, ठीक। अब क्या करेंगे, मैंने कहा भाई एक बात बता, जब भी ऐसी चीज आती है तो क्या करता है, एलसीएम लेता है बेटा, क्या लेता है, एलसीएम। तो यहाँ पर हम इसका जो है एलसीएम लेते हैं, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये वाली जो चीज है, अगर एक तरफ ही कुछ हो, एक तरफ कुछ हो बटे में, अगर एक तरफ कुछ और एक तरफ कुछ नहीं हो, तो जो एक तरफ होता है कोट स्क्वायर है वो ऐसा का ऐसा, और जिधर कुछ भी नहीं होता ये कोट स्क्वायर ए। मैंने सिखाया था आपको, याद कीजिए लास्ट वाली वीडियो में। तो ये वाली चीज जो है वो इधर इंटू होके आएगी, तो कोट स्क्वायर ए इंटू 1, कोट स्क्वायर ए इंटू 1 क्या बनेगा, तो ये बनेगा कोट स्क्वायर ए और प्लस ये 1 ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर क्या करें सर, मैंने कहा ऐसा करो स्क्वायर को उधर की तरफ लेके जाओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि भाई अगर स्क्वायर उधर की तरफ जाएगा तो ये देखो सेक ए इक्वल टू ये बन जाएगा आपका रूट, और रूट के अंदर हो जाएगा ये कोट स्क्वायर ए प्लस 1/कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूं कि देखो जब रूट किसका हटेगा, तो भैया तुम्हें पता होना चाहिए सेक ए इक्वल टू, तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, सेक ए इक्वल टू ये जो रूट है, देखो ऊपर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 मैं आपको बता दूं ये पूरा ब्रैकेट है, तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का रूट नहीं हटेगा। सर क्यों नहीं हटेगा, आप कहोगे कि सर ये स्क्वायर है तो सही, अरे भाई रूट ऐसे नहीं हटता। अगर स्क्वायर यहाँ की जगह यहाँ होता तो रूट हटता, जब होल स्क्वायर होता है ना भाई, होल स्क्वायर होता है ना तब रूट हटता है, ठीक है। तो इसका रूट नहीं हटेगा, तो यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर रूट रहेगा, तो रूट में आएगा ये कोट स्क्वायर ए और प्लस 1, ये तो ऐसा कैसा आएगा, और अपोन में देखो, अपोन में कोट स्क्वायर ए है, कोट स्क्वायर ए है, तो ये स्क्वायर रूट को काट देगा, अब कोट स्क्वायर ए बाहर जब आएगा तो ये बनेगा ओनली कोट ए, ठीक है। तो भाई ये इसका क्या आ चुका है, आपके फॉर्मूला आ चुका है। ये लीजिए, ये सेकंड नंबर का भी हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया भाई, है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब लास्ट एंड फाइनल थर्ड नंबर पे, लास्ट एंड फाइनल थर्ड नंबर की बात है भाई, इसमें लाइन फिर खींच देते हैं अपन। सर थर्ड नंबर पे क्या है, तो थर्ड नंबर पे मेरे भाई टेन ए को कोट ए में बदलो, टेन ए को कोट ए में बदलो। तो भाई सर कैसे बदले टेन ए को कोट ए में, मैंने कहा भाई ये तो सबसे सिंपल है, ठीक है, ये तो सबसे सिंपल चीज है यार, है ना। मैं तेरे को बता दो भाई ये सबसे सिंपल चीज है, ठीक। सर कैसे सिंपल चीज, यार भाई एक चीज बता, बच्चे को पता है कि टेन ए का फॉर्मूला क्या है ना, बच्चे को पता है
कि टेन का उल्टा तो कोट होता है ना, टेन का उल्टा तो कोट होता है। तुझे बता कि टेन ए को क्या लिख सकता है, 1/कोट है। ये बन गया फॉर्मूला। इट इज वेरी सिंपल। ये तो बहुत सिंपल तरीके से सोल्व हो गया, तुम्हें सोचना ही नहीं है ना भाई, इसमें तो सोचना नहीं है, ठीक है।